स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज के इस क्लास में प्यारे दोस्त हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं वो यूपी पुलिस 2024 के एग्ज़ाम के लिए। प्यारे दोस्त हमने जो स्टार्ट किया है वो किसान बैच स्टार्ट किया है। इसमें हम जो है यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस की जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। और इस क्लास में दोस्त हम जो है हर चीज़ को टॉपिक्स वाइज कर रहे होंगे। यानी आपको इस क्लासेस में ऐसा नहीं फील होगा कि दोस्त आप जो है कोई भी क्लास या कोई ऐसा होता है कि दोस्त कहीं से भी उठा के कहीं भी क्वेश्चन धर देते हैं। लेकिन मैं इस क्लास में दोस्त आपको सारे जो चीज़ें हैं वो टॉपिक्स वाइज कराऊंगा। यानी यूपी जेके देखेंगे, फिर उसके बाद जी मतलब जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि यूपी जेके कवर करने के बाद स्टार्टिंग से कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे, अगर हम 17 और 18 की जो शिफ्ट के पेपर हुए हैं दोस्त उनके प्रश्न भी मैं साथ ही लेकर आऊँगा। और जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चैप्टर को भी मैं भी साथ लेकर आऊँगा। यानी जैसे हमारा जो है WHO का जो मुख्यालय पूछा गया है, तो WHO को ही नहीं बल्कि बाकी जो उसके रिलेटेड हैं, जो इसका चैप्टर है वो मैं चैप्टर ही लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज हमारा क्लास पहला है दोस्त। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो मिस ना हो सके दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्त हमारे, और इसकी क्लासेस जो होंगी आपकी वो लगभग आपका 20 क्लासेस होगी। 20 क्लासेस में हम जो है सारा जो टॉपिक है यानी सारे जो सिलेबस हैं इसका टॉपिक्स बाई क्लासेस करने वाले हैं। और ये क्लास जो है हमारी रोज़ शाम जो है 6 PM पर चलेगी दोस्त। तो 6 PM पर लाइव क्लासेस से आपको जुड़ना है दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो रोज़ाना आपको जुड़ना है। और इसी तरह जो है हमारी हिंदी की क्लास जो है वो चलेगी, यानी कि वो 7 PM पर चलेगी दोस्त। उस क्लास से भी आपको जुड़ना है। उसमें भी हम जो है सारे सिलेबस के साथ उसमें टॉपिक्स वाइज क्लासेस स्टार्ट किए हैं दोस्त। ठीक है, तो उस क्लास से भी जुड़ना नहीं भूलना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम यूपी की जो है देखेंगे, उसमें जो जी के जी एस है दोस्त कैसे कैसे क्वेश्चन हैं और कैसे, मतलब मैं चैप्टर वाइज लेकर आऊँगा दोस्त। पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूंगा। सिलेबस तो खैर मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ से देख लेना आप, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे। हम जो है आज की क्लास में प्रमुख उत्सव या मतलब उत्तर प्रदेश के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको साथ ही साथ सबसे पहले कराऊंगा दोस्त। फिर जो है उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी में जहाँ भी जितनी भी जगह से हमारे जो क्वेश्चंस बन सकते थे, यानी जो बने हैं हमारी 17 और 18 शिफ्ट में, वो मैं सारे क्वेश्चन जो है इसमें भी ऐड करूँगा दोस्त। और जो है टॉपिक वाइज भी क्लासेस चलाऊँगा। ठीक है, जैसे उत्सव एवं मंदिर से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, तो अब जो है संभावना यहाँ से बन सकती है दोस्त। क्योंकि देखो यूपी पुलिस के यूपी जीके का रोल ज़्यादा होता है, स्टैटिक जीके का बहुत कम रोल होता है। हिस्ट्री से हमारे 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अभी जो हमारे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं दोस्त, 1 या 2 क्वेश्चन हमारी हिस्ट्री से पूछे गए थे। यानी कि एक हमारा पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन था कि जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, मतलब कि 1946 में हमारे जो हमारी बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो वो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, वो जो हमारे अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो भी आपको याद रखना, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्त, तो अब जो है हमारा ये टॉपिक है उत्सव एवं मंदिर। इसमें हमें जो मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट वो आपको तो याद ही करना है दोस्त। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ से जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि जो है आपको इसको याद करने में आसानी हो। या आप PDF से भी इसको पढ़ सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव एवं उनसे संबंधित जिले। तो दोस्त उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख महोत्सव हैं और एवं उसके संबंधित जिले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे प्रमुख महोत्सव की बात की जाए दोस्त, तो इनके आयोजन स्थल इस साइड दिए हुए हैं और इनके जिले भी दोस्त इसी साइड दिए हुए हैं। जैसे लखनऊ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे दोस्त, ये तो है हमारा लखनऊ में मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1975 दोस्त, आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। लखनऊ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो बोलेंगे क्या, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ था, तो भैया ये तो हमारे 1975 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्त, तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वाराणसी। दोस्त वाराणसी से बहुत पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर 3 उत्सव आपको मोस्टली याद रखने हैं। पहला हो जाएगा वाराणसी उत्सव,
एक हो जाएगा अखिल भारतीय व्यास महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन सा याद रखना है आपको, एक याद रखना है आपको गंगा महोत्सव। ठीक है, गंगा महोत्सव, तो इसको एक ट्रिक के साथ कैसे याद कर सकते हैं दोस्त, देखो वाराणसी अखिल क्या करता है दोस्त, अखिल अखिल जो है वो गंगा में क्या करता है, बार बार नहाने के लिए जाता है। क्या बोलेंगे, अखिल जो है गंगा में बार बार नहाने से जाता है, तो अखिल भारतीय व्यास महोत्सव याद रख लीजिएगा। और कहाँ जाता है, गंगा में। ठीक है, गंगा महोत्सव कहाँ हो जाएगा हमारा, वाराणसी हो जाएगा। और वाराणसी से वाराणसी आप याद रख लीजिएगा, वो भी आप याद कर लेना। ठीक है, एक आ जाएगा हमारा बिठूर, बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा कानपुर। कहाँ, कानपुर आपको याद रखना है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक सबसे बड़ा शहर है, तो ये बिठूर गंगा महोत्सव होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कबीर महोत्सव बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तो कहाँ पर है ये, मगहर संत कबीर नगर में इसको जो है स्थित है, और यहाँ पर मगहर में ये मनाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है दोस्त। और कंपिल महोत्सव यानी कंपिल उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो फर्रुखाबाद याद रख लेना है, फर्रुखाबाद आपको याद रखना है। अब आते हैं प्रयागराज पे, तो दोस्त प्रयागराज के हमारे ये दो हो गए एक तो, और एक हमारा ये तीसरा हो जाएगा। जैसे प्रयागराज का एक त्रिवेणी महोत्सव हो गया, एक हमारा प्रयाग महोत्सव हो गया, एक हमारा दशहरा महोत्सव। तो दशहरा महोत्सव बहुत पूछा जाता है दोस्त, क्योंकि हमारा जो दशहरा महोत्सव है वो किस राज्य से सम्मिलित है, या किस उत्तर प्रदेश के किस जिले से सम्मिलित है, तो याद रखेंगे दोस्त वो उत्तर प्रदेश जो है, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जिला जो प्रयागराज है ये इससे सम्मिलित होगा। कौन सा, दशहरा महोत्सव महोत्सव। ठीक है, तो ये इससे संबंधित होगा दोस्त, तो आपको याद रखना है। उसी तरह आपको प्रयागराज में प्रयाग याद रख लेना है। प्रयाग महोत्सव कहाँ का है, तो प्रयागराज का होगा। और ये त्रिवेणी महोत्सव कहाँ का हो जाएगा दोस्त, ये हमारे प्रयागराज का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों याद रखने हैं दोस्त। और एक हमें याद रखना है कि यमुना महोत्सव कहाँ का है, तो ये मथुरा का हो जाएगा। कजरी महोत्सव बहुत पूछा जाता है दोस्त, ये हमारा मिर्ज़ापुर का हो जाएगा। ठीक है, मिर्ज़ापुर का कौन सा हो जाएगा, कजरी महोत्सव, ये बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। सोन जो महोत्सव है ये कहाँ पर है, सोनभद्र में है। और सेफई महोत्सव कहाँ पर है, ये इटावा लायन सफारी पार्क में है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रख लेना। झांसी या आयुर्वेद वेद महोत्सव कहाँ पर है, तो ये झांसी में है, झांसी से आप झांसी याद रख लेना। सरयू महोत्सव कहाँ पर है दोस्त, अयोध्या में। अयोध्या में कैसे याद करेंगे दोस्त, की जो सरयू नदी है यानी कि श्रवण कुमार को आपने देखा होगा, आपने कहानी उनकी पढ़ी होगी दोस्त। उसमें जो उनके माता पिता होते हैं वो अंधे होते हैं, जब उनके अपने कंधों पर लेकर वो अपनी सवारी को ले जा रहे होते हैं, तो उनकी माँ कहती हैं कि जो मुझे जो है प्यास लगी है बेटा, तो प्यास मतलब कि पानी लेने के लिए। अब जो श्रवण कुमार होते हैं वो क्या करते हैं दोस्त, वो पानी लेने के लिए एक नदी पर जाते हैं जिसका नाम होता है सरयू। ठीक है, तो सरयू नदी पर कहाँ, अयोध्या याद रख लेना। तो सरयू नदी पर जो पानी लेने जाते हैं श्रवण कुमार, तो वहाँ पर इनको तीर लगता है, तो किस नदी पर लगता है, तो सरयू नदी पर। तो सरयू नदी इस तरीके से आप याद रख लेना, आप भूल नहीं सकते दोस्त, है ना। तो सरयू नदी क्या बोलेंगे, ये हमारी अयोध्या हो जाएगी। दशहरा महोत्सव क्या बोलेंगे, ये हमारा प्रयागराज हो जाएगा। ये अभी मैंने आपको बताया था कि प्रयागराज महोत्सव कहाँ का है, तो प्रयागराज याद रख लेना दोस्त। जो हमारा दशहरा महोत्सव है सॉरी, वो हमारा प्रयागराज का हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। राम बारात महोत्सव कहाँ का है दोस्तों, तो ये आगरा का हो जाएगा। ये हमसे बहुत बार पूछा गया है दोस्त, नेक्स्ट हमारे जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी हमारा ये राम बारात महोत्सव पूछा गया था। आप राम बारात को ये लगोगे जैसे कि क्या होते हैं कि अयोध्या महोत्सव में से जुड़ा हो, लेकिन आपको अयोध्या याद नहीं रखना है दोस्त, आपको आगरा याद रखना है। ठीक है, तो आगरा याद रख लेना। अब है नेक्स्ट हमारा लट्ठमार, जो हमारा होलिका महोत्सव है, ये कहाँ पर है, तो क्या बोलेंगे दोस्त, लठ कहाँ बरसाए जाते हैं। ठीक है, होलियों पर बरसाए जाते हैं, जब कोई लड़ाई दंगे करने लगता है तो होलियों पे क्या होता है दोस्त, जो है लठ बरसाने लगते हैं, तो लठ बरसाना, तो क्या हो जाएगा दोस्त, बरसाना तो मथुरा में है, तो मथुरा याद रख लेना दोस्त। बरसाना क्या बोलेंगे, लठ मार जो महोत्सव है ये हमारा बरसाना यानी कि मथुरा में मनाया जाता है, तो इसको याद रखना है। सरधना महोत्सव, सरधना महोत्सव कहाँ का हो जाएगा दोस्त, ये मेरठ का है, तो मेरठ आपको याद रखना है सरधना महोत्सव का। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल क्या बोलेंगे, ये दोस्त हमारा प्रयागराज हो जाएगा। कौटिक महोत्सव क्या बोलेंगे, संबल हो जाएगा। शिल्पोत्सव क्या बोलेंगे, नोएडा हो जाएगा। इसी तरह आपको ये सारे याद रखने हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा वो तो आपको याद ही रखने हैं।
बौद्ध महोत्सव बहुत पूछे जाते हैं। एक इसमें देखो, इसमें आपको कन्फ्यूज़न ये होगी कि एक तो है बौद्ध महोत्सव, एक है हमारा बुद्ध महोत्सव उत्सव। बौद्ध महोत्सव है और ये बुद्ध उत्सव है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये बौद्ध है। बौद्ध कहाँ पर मनाया जाता है तो दोस्त क्या बोलेंगे, कुशीनगर श्रावस्ती में संकिसा नदी पर संकिसा में मनाया जाता है। और बुद्ध उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये सारनाथ व वाराणसी में मनाया जाता है। सारनाथ व वाराणसी में मनाया जाता है। एक याद रखना है दोस्त, क्या बोलेंगे, स्ट्रॉबेरी उत्सव, क्या बोलेंगे, स्ट्रॉबेरी जो उत्सव है, ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो है आपको याद रखना है, ये भी हमारा झांसी में मनाया जाता है। और ये देव दिवाली आपका वाराणसी हो जाएगा। काला नमक क्या बोलेंगे, सिद्धार्थ नगर हो जाएगा। और ऐसे ही हम आपका यह एक यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल, ये हमारा लखनऊ में मनाया जाता है। और ये कटहल बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको ये तीन, और गुड़ महोत्सव और बांसुरी और कटहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों याद रखने हैं। कुशीनगर, लखनऊ और पीलीभीत में जो है मनाया जाता है। कटहल हमारा इटावा में होगा दोस्त, ठीक है। देखो, गुड़ महोत्सव लखनऊ, बांसुरी पीलीभीत, और जो कटहल है हमारा इटावा, और ये हमारे मैंगो फेस्टिवल जो है वो लखनऊ में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं दोस्त। अब आते हैं, हमने अभी अभी जो है महोत्सव देखे, यानी कौन सा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है या किस ज़िले में मनाया जाता है, वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं यूपी के। उम्मीद करता हूँ दोस्त वो जो है आपको याद करने ही हैं दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको करने ही होंगे याद, ठीक है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर। मंदिर से याद रखना है दोस्त, आपको सबसे पहले याद रखने हैं वाराणसी के प्रमुख मंदिर, यानी वाराणसी में कौन कौन से मंदिर मनाए यानी कि हैं। तो एक तो आपको याद रखना है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। किसको, भगवान शिव को समर्पित है। एक याद रखना है आपको तुलसी मानसा मंदिर, दशाब मेघ घाट मंदिर, संकट मोचन मंदिर, और भारत माता मंदिर, और ललिता गौरी मंदिर आपको याद रखना है दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको तीनों याद रखने हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अब आते हैं हम दोस्त किस पे, अब आते हैं हम मथुरा के प्रमुख मंदिर। क्या बोलेंगे, मथुरा के प्रमुख मंदिर में कौन कौन से याद रखने हैं दोस्त, तो कृष्णा जन्मभूमि, जिसका जन्म जो है कहाँ पर हुआ है, कृष्णा का जन्म जो मथुरा में हुआ है दोस्त, कृष्णा जन्मभूमि याद रख लेना है। और द्वारकाधीश मंदिर क्या बोलेंगे, ये हमारा मथुरा के प्रथम मंदिर हो जाएंगे। राधा कुंड कहाँ पर है दोस्त, तो मथुरा याद रख लेना। कुसुम सरोवर बांध कहाँ, सरोवर जो है ये कहाँ पर है, तो मथुरा याद रख लेना दोस्त। वर्षान, वर्षान क्या बोलेंगे दोस्त, ये मथुरा में स्थित है, तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृंदावन, वृंदावन के आते हैं, तो अभी हमने मथुरा के देखे थे, वाराणसी के देखे, अब जो है हम वृंदावन के देखेंगे। इसी तरह जो भी उनके राज्य में मनाए जाते हैं या उनके ज़िले में जो जो हमारे मंदिर हैं दोस्त, ये कहाँ पर कौन कौन से स्थित हैं, जैसे कि हमारा वृंदावन के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, जैसे कि वाके बिहारी मंदिर है ना, प्रेम मंदिर, इस्काम मंदिर, गोपेश्वर महादेवी मंदिर, श्री राधा रमण मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त, वृंदावन के प्रमुख मंदिर हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। प्रयागराज के प्रमुख मंदिर क्या बोलेंगे दोस्त, ये हमारे आलोपी देवी मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर हो जाएगा, ऑल सेंट कैथेड्रल जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोग शैली के वास्तुकला में निर्मित है, ठीक है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं, प्रयागराज के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सारे के सारे याद रखने हैं। अयोध्या के प्रमुख मंदिर क्या बोलेंगे दोस्त, अयोध्या के कौन कौन से हो जाएंगे, तो हनुमानगढ़ी और मंदिर हो जाएगा, जो कि देखो अयोध्या के प्रमुख मंदिर में से सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये रखना है हनुमानगढ़ी मंदिर। जो मणिगंडिर जो हमारा हनुमानगढ़ी मंदिर है दोस्त, इस पर जो होता है ये 76 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो है हमें इनके दर्शन होते हैं दोस्त। तो आपको याद रखना है 76 सीढ़ी चढ़ने के बाद जो है हमें किस मंदिर के दर्शन होते हैं और वो किस ज़िले से जुड़ा हुआ है, तो दोस्त क्या बोलेंगे, वो हमारा अयोध्या यानी कि हनुमानगढ़ी मंदिर हो जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में आपको प्रायोरिटी रखना है दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट है। कनक भवन क्या बोलेंगे दोस्त, ये भी हमारा अयोध्या से सम्मिलित है। और सीता की रसोई घर ये कहाँ पर है, तो अयोध्या के मंदिर हो जाएंगे, अयोध्या में है। तुलसी स्मारक प्रभन क्या बोलेंगे, ये भी हमारे अयोध्या हो जाएंगे। चित्रकूट के प्रमुख उत्सव मंदिर क्या बोलेंगे, जैसे रामघाट, मंदाकिनी नवी और अनुसुईया आश्रम, भरत मिलाप मंदिर, जानकी कुंड, और यहाँ पर कामदगिरी
पर्वत भरत कब, जो कि हमारा चित्रकूट के प्रमुख मंदिर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पांचों याद रखने हैं। सारनाथ के प्रमुख बौद्ध स्थल एवं मंदिर कौन कौन से हो जाएंगे दोस्त? तो चौखंडी स्तूप आपको याद रखना है। एक आपको कौन सा थाई मंदिर याद रखना है, तिब्बती मंदिर याद रखना है, और अशोक स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है सारनाथ का दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, मंदिर में आप बात करेंगे जो बचे हुए हैं हमारे, जैसे क्या बोलेंगे, दशावतार मंदिर पंचल क्या बोलेंगे, ये हमारा पंचायत शैली से समृद्ध है, ललितपुर में है, देवगढ़ में। ठीक है, तो ये याद रखना है दोस्त। रिंगी क्या बोलेंगे, ये हमारा सरंगी कृषि मंदिर होगा। ठीक है, कौन सा सरंगी कृषि मंदिर होगा, ये कहाँ पर है, ये फर्रुखाबाद में स्थित है दोस्त। और बारह भगवान मंदिर क्या बोलेंगे दोस्त, बारह भगवान मंदिर क्या बोलेंगे, ये हमारा एटा एटा सोरो में स्थित है। बाबा सोमनाथ मंदिर क्या बोलेंगे दोस्त, हमारा ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना देवरिया में स्थित है। कहाँ पर, देवरिया, आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। और एक आपको जेके मंदिर क्या बोलेंगे, कानपुर में स्थित है। देवी पटन मंदिर क्या बोलेंगे, तुलसीपुर बलरामपुर में स्थित है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखने हैं। विश्वनाथ मंदिर क्या बोलेंगे, ये हमारा वाराणसी में स्थित है। चंद्रोदय मंदिर क्या बोलेंगे, वृंदावन। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है, तो वो हमारा वृंदावन हो जाएगा दोस्त, तो आपको ये याद रख लेना है। पाताल मंदिर क्या बोलेंगे, ये हमारा प्रयागराज हो जाएगा, तो दोस्त आपको याद रखना है। वासुकी वेड़ी माधव मंदिर क्या बोलेंगे, ये हमारा प्रयागराज हो जाएगा। रत्नागिरी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, अयोध्या हो जाएगा। पद्मावती मंदिर क्या बोलेंगे, ये हमारा कन्नौज हो जाएगा। गोरखनाथ जी का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछा जाता है, और हालांकि हमारे एग्जामों में शायद ये देखने को मिला है। गोरखनाथ जो कि शिफ्ट में पूछा गया है किसी के, तो आपको याद रख लेना है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपको याद रखने हैं। दाऊजी मंदिर क्या बोलेंगे, यह मथुरा में स्थित है। लाडली राधा का मंदिर क्या बोलेंगे, ये हमारा वरसाना में स्थित है। और मैंने आपको जस्ट बताया था कि वरसाना में एक हमारा महोत्सव मनाया जाता है जो कि लट्ठमार महोत्सव है। कहाँ पर बरसाया जाता है, तो दोस्त वरसाना याद रख लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। और ये गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर क्या बोलेंगे, ये हमारा हापुड़ में स्थित है। सूर्य मंदिर बहुत पूछा जाता है दोस्त, महोबा में क्या बोलेंगे, महोबा में कौन सा मंदिर स्थित है, तो सूर्य मंदिर आपको याद रख लेना है। वाल्मीकि आश्रम बिठूर कहाँ पर है, बिठूर में कहाँ, कानपुर नगर में स्थित है दोस्त, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये। अब है हमारा कौन सा, अवंतिका मंदिर, यहाँ पर आपको वो नहीं दिख रही होगी लेकिन ये अवंतिका है। ठीक है, अवंतिका देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको आहार बुंदेलखंड में याद रखना है, आहार बुलंदशहर, सॉरी बुलंदशहर। ठीक है, आहार बुलंदशहर में याद रख लेना है। सनातन धर्म मंदिर क्या बोलेंगे दोस्त, हमारा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। कौन सा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। गोविंद देव मंदिर क्या बोलेंगे, ये हमारा वृंदावन मथुरा हो जाएगा, इसको याद रखना है। दिगंबर जैन मंदिर क्या बोलेंगे दोस्त, ये हमारा कौशाम्बी हो जाएगा। प्राचीन 3 शक्तिपीठ मंदिर जो है हमारे कहाँ पर स्थित हैं, तो प्रयागराज दोस्त, आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। और नीचे है हमारे रंगनाथ मंदिर जो कि द्रविड़ शैली से समृद्ध हैं, जो कि कहाँ पर स्थित हैं, तो वृंदावन मथुरा में स्थित हैं। प्यारे दोस्त, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वृंदावन मथुरा आपको याद रख लेना है। विद्यावासिनी मंदिर क्या बोलेंगे दोस्त, हमारा मिर्ज़ापुर में स्थित है, तो आपको याद रखने हैं, है ना। तो ये सारे जो मंदिर हैं दोस्त, मैंने आपको सारे बता दिए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर हैं। आपने और इनको जो है आपको लिखना है। ठीक है, आपको इनकी नोट्स बनाने हैं। यदि आप नोट्स नहीं बनाना चाहते दोस्तों, तो मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा दोस्त, पीडीएफ के सहारे से आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्लासेस जो हैं वो रेगुलर लेनी है, क्योंकि हमारी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर चलने वाली हैं। और जो भी हमारे अभी एग्जाम में जस्ट पूछे गए हैं, मैं वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँगा। और मतलब कि मान लेते हैं जैसे कि हमारा कौन सा देश किस चीज़ के लिए फेमस है, वो भी मैं आपके साथ लेके आऊँगा। ठीक है, मतलब कि अपने जो क्लास नोट्स हैं उनमें मैं लिख कर लेकर आऊँगा दोस्त, कि जो मतलब कि उसने पूछा है कि कौन सा देश किस उसके लिए फेमस है, तो मैं सारी उसकी वो टॉपिक लाऊंगा। ठीक है, तो उस पर जो आपको पता चलेगा, उससे अन्य जो भी हैं वो भी आपको पता चलेंगे दोस्त, उससे अभी तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन होगी दोस्त। आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है इनको पढ़ना है। ठीक है, और दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये देखना है। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।